मैं डॉक्टर आसिफ सईद जो इस हॉस्पिटल का बानी हूँ, आप सबका खैर मकदम करता हूँ। आप सबको इस हॉस्पिटल में आप लोगों को स्वागत करता हूँ और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप सभी मीडिया के जितने लोग आए हैं, हम तहे दिल से हमारी पूरी टीम आपकी शुक्रिया अदा करती है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बेसिकली रखा गया है कि जो नियाज हॉस्पिटल है पिछले 4 साल से अपनी सेवाएं ठाकुरगंज में दे रहा है। अब जब हम लोगों ने 4 साल में देखा कि जो गरीब मरीज हैं इलाके के, सीमांचल के, किशनगंज के, ठाकुरगंज के, तो उसका फायदा ये लोग नहीं ले पा रहे हैं। तो जब ये एक स्कीम आया बिहार गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिसको आयुष्मान भारत कहते हैं, तो इसको हम लोगों ने सोचा, फिर सारी चीज़ें जो क्राइटेरिया होता है हॉस्पिटल को इम्पैनल करने के लिए, उसको फुलफिल किया। फिर हम लोग इसको अप्लाई किए। अप्लाई तो हम लोग मार्च 2024 में किए थे। उस पे काम करते करते फाइनली कल मतलब दिनांक 20 जनवरी 2025 को हम लोग को इसको अप्रूवल दे दिया गया। तो जब ये सारी परेशानियां देखे तो हम लोगों ने सोचा कि नहीं, अब इलाके के लोगों को हम डायरेक्ट अगर वो नहीं पे कर सकते हैं तो इनडायरेक्ट वे में वो आयुष्मान कार्ड के थ्रू इसका फायदा, हॉस्पिटल का फायदा ले सकें, अपने हेल्थ का ख्याल रख सकें। तो आयुष्मान कार्ड हम लोग एक्सेप्ट करेंगे मोस्ट प्रोबेबली कल से, जो दिनांक 24 जनवरी 2025 है। अगर कुछ नेटवर्क इशू आया या कुछ हुआ तो मे भी 1-2 दिन लेट हो, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि कल से सारा ये आयुष्मान का काम हम लोग शुरू करें। तो वो शुरू करने से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा, जो मेरे एक्सट्रीम राइट है, ये पीडियाट्रिशियन है डॉक्टर गुलाम दावर। उनके बाद डॉक्टर आमिर सईद जो डेंटल सर्जन है। उनके बाद डॉक्टर नासिया हैं जो हमारी गायनेकोलॉजिस्ट है। ये लोग 24 घंटा ठाकुरगंज में रहते हैं। जिनको मैं इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ ये 24 घंटा ठाकुरगंज में रहते हैं। उनके बराबर में हमारे मैनेजर है कैसर साहब। फिर हमारी जो है नर्सिंग इंचार्ज है अंजू तमंग। ये हमारे आरएमओ हैं डॉक्टर मुबशिर, हमारे लेफ्ट साइड हैं। ये एक्चुअली में हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर यही है, ओनर यही है। उनके बराबर में हमारे जो 24 आवर फिजिशियन है डॉक्टर मासूम रिजवी है, डॉक्टर MM रिजवी। वो उनके बराबर में डॉक्टर फादी हैं, ये केरला से हैं। ये हमारे यहाँ रेडियोलॉजिस्ट है, जो अल्ट्रासाउंड जितनी भी सेवाएं होती है ये रहते हैं, ये ठाकुरगंज में ही रहते हैं। उनके बराबर में विष्णु कुमार गणेश हैं जो हमारे मैनेजर हैं। फिर पीछे डॉक्टर अशरफ है, ये जनरल सर्जन है। और दीपक कचारी जो है ये हमारे लैब इंचार्ज है। उनके बराबर में अध्यनुष बागला है जो हमारे OT के इंचार्ज है। और कपिल है जो हमारे ICU का इंचार्ज है, कपिल। बाकी मेरे साथ पूरी टीम है। कुछ लोग नीचे वार्ड में हैं तो सब लोगों को मैं नहीं बुला सका। तो हम सब ने मिलके, सारे डॉक्टर ने मिलके ये डिसाइड किया है कि जो लोग अपने इलाज पे खर्च नहीं कर सकते वही लोग आयुष्मान लेना चाहते हैं। हर कोई तो हर किसी के पास आयुष्मान कार्ड नहीं है। हर किसी के पास आयुष्मान कार्ड नहीं है। तो जो आयुष्मान कार्ड धारक है उसमें हमारे डॉक्टरों ने ये फैसला लिया है कि हम लोग के यहाँ OPD चार्ज पिछले 4 साल से नॉर्मल लोगों के लिए जो आज भी है और आगे भी रहेगा वो 400 रुपए है। लेकिन आयुष्मान कार्ड वालों के लिए हमारे डॉक्टरों ने ये दिया है कि 50% ऑफ कर दिया, जिसको सिर्फ और सिर्फ 200 रुपए देना होगा। 400 की जगह पेशेंट को 200 देना होगा। ये उसके बाद जितने भी आयुष्मान कार्ड धारक हैं वो जितने भी इन्वेस्टिगेशंस अपने कराएंगे, चाहे अल्ट्रासाउंड हो जाए, एक्सरे हो जाए, किसी तरह का ब्लड टेस्ट हो जाए, ECG हो जाए, जो भी हमारे हॉस्पिटल के अंदर जितने भी टेस्ट होंगे उन सब में हॉस्पिटल के मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि आयुष्मान कार्ड वालों को, जो लोग फायदा नहीं ले पा रहे थे पिछले 4 साल में, तो उनको हम जांच में भी 30% ऑफ देंगे। ठीक है। और जो नॉन आयुष्मान कार्ड धारक हैं उनके लिए तो जो नॉर्मल चार्ज है वो तो हमेशा पे कर सकते हैं। डॉक्टर को भी फायदा होगा, उनको भी फायदा होगा, तो उनके लिए कोई वैसा डिस्काउंट हम लोग नहीं रखें। लेकिन आयुष्मान कार्ड वालों के लिए एक प्रॉपर कल से खुल जाएगा कि, और हाँ, इनका रजिस्ट्रेशन टाइम हम लोगों ने रखा है। ये नहीं कि आप कभी भी आए और आप बोले मेरे पास कार्ड है और आप मुझे मेरा फीस कम कर दीजिए। आप लोग सुबह 8 से 10 बजे, जितने भी आयुष्मान कार्ड धारक हैं, सुबह 8 से 10 बजे काउंटर पे आइए, आयुष्मान कार्ड दिखाइए और अपना फीस जो है आपको 200 रुपए लगेगा। किसी भी कंसल्टेंट को दिखाइए। जो
यहाँ पे रहते हैं। कुछ कंसल्टेंट क्या है, जैसे यूरोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर अभिषेक कुमार सिंह, उनकी अपनी अलग फीस है। डॉक्टर अजीत कुमार सिंह नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, उनकी अलग फीस है, उसमें कोई हम लोग डिस्काउंट नहीं कर सकते क्योंकि उनका फीस ही अलग है। वो लोग सुपर स्पेशलिटी वाले हैं और हमारे यहाँ 24 आवर्स वाले नहीं। लेकिन जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, गायनी, डेंटल, अल्ट्रासाउंड में जो हम लोग दे रहे हैं, ये सारा चीज हम लोग इसमें डिस्काउंट देंगे। और ये चीज आप लोग एक चीज लोगों तक ये बता दीजिए कि जो आयुष्मान कार्ड धारक हैं उनका टाइमिंग सुबह 8 से 10 में उनको रजिस्ट्रेशन कराना है। उसके बाद क्या होगा कि अगर दिन भर हम लोग वही रजिस्ट्रेशन, तो डॉक्टर भी एक स्लॉट हो जाएगा कि डॉक्टर को भी पता चलेगा कि मेरे कितने पेशेंट हैं, तो अपना उस पेशेंट को देखेगा, फिर दिन भर वो अपना इन्वेस्टिगेशन कराएगा, फिर शाम में चले जाए। ये सिर्फ मैं ठाकुरगंज के लोगों के लिए नहीं कह रहा हूँ, सीमांचल में जितने लोग हैं वो इस आयुष्मान कार्ड का फायदा ले सकते हैं, जो इस हॉस्पिटल तक आ सकते हैं। पानी चाहिए थोड़ा। दूसरा हमारे मतलब हम लोग यही चाहेंगे कि ये हॉस्पिटल एक्चुअली में खुला था कोविड टाइम में 2021, 3 जनवरी 2021, जब कोविड के लिए लोग बहुत परेशान थे अपने पेशेंट को लेके, तो हम लोगों ने तब ये 3-4 महीने में ये हॉस्पिटल खोला था। तो ये नीड जरूरत को देखते हुए हॉस्पिटल, लेकिन पिछले 4 सालों में जिनके लिए हॉस्पिटल खुला था वो लोग आ ही नहीं पा रहे। हमारे इर्द गिर्द इलाके में कितने, अपने एरिया में ज्यादातर गरीब लोग हैं जो एक्चुअल में ओपीडी फीस नहीं दे पाते हैं, जांच नहीं करा सकते हैं, और बहुत सारी जो सरकारी सुविधाएं हैं वो बहुत दूर है। तो इस पे प्रयास करते हुए एट द एंड फाइनली हम लोग ये है कि इलाके के लोगों को कम पैसे में देख सकें, कम खर्चे में वो अपनी जांच करा सकें। और ये चीज एक उनके अंदर एक हम भी जगह जगह जाके अवेयरनेस देंगे, और आप लोग भी ये बताइए कि अपने हेल्थ का जो है ख्याल रखें, हेल्थ इज वेल्थ। हम लोग ये खोले ही इसलिए थे कि लोगों को फायदा हो, अपने हेल्थ पे करें काम, लेकिन लोग वो जो इंटीरियर इलाके के हैं वो आ नहीं पा रहे थे। तो इस माध्यम से, आयुष्मान के माध्यम से ये सभी लोग आ सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का टाइम आयुष्मान कार्ड वालों के लिए है 8 से 10। अगर उसके बाद आते हैं, कुछ लोगों को कंसिडर कर भी सकती है मैनेजमेंट, हो सकता है नहीं करे तो उनके लिए नॉर्मल जो फीस है वही लगेगा। और जो एक इमरजेंसी चार्ज है, इमरजेंसी में किसी को प्रायोरिटी पे दिखाना है तो वो इमरजेंसी चार्ज उनको देना पड़ेगा। लेकिन आयुष्मान कार्ड अगर आपके पास है और आप कोई भी इन्वेस्टिगेशन कराना चाहते हैं तो हॉस्पिटल आपका पूरा सहयोग करेगा आयुष्मान कार्ड वालों को। जनरल लोगों के लिए हम लोग करते ही हैं, लेकिन आयुष्मान कार्ड वालों को हम लोग एक स्पेशल बेनिफिट देना चाहते हैं। ये हॉस्पिटल, ये आयुष्मान कार्ड ने, आयुष्मान भारत ने हमें नहीं कहा कि आप अपना चार्ज ये रखिए, लेकिन हॉस्पिटल की मैनेजमेंट ने ये किया कि जो गरीब आदमी है आयुष्मान कार्ड का जो इस्तेमाल कर रहा है वो तो ओपीडी चार्ज भी नहीं दे पाएगा। तो आयुष्मान कार्ड शुरू कहाँ से होता है, ये भी जब आपका एक डायग्नोसिस बन जाएगा। मतलब अगर जनरल सर्जरी में आए तो गॉल ब्लैडर में बहुत लोगों को पथरी होता है, तो गॉल ब्लैडर में पथरी पता कैसे चलेगा जब तक आप अल्ट्रासाउंड नहीं कराएंगे, डॉक्टर को दिखाएंगे नहीं, सारा टेस्ट नहीं करवाएंगे। जब ये सारा टेस्ट आप करा लेंगे तो ये सारी चीजें हम लोग जो है पोर्टल में डालेंगे, पोर्टल एक्सेप्ट करेगा तब, लेकिन उससे पहले आपको सारा चीज कराना पड़ेगा। एक बार आपने वार्ड में जाना शुरू कर दिया, वार्ड में आपकी एंट्री हो गई, उसके बाद आपको कुछ पैसे नहीं लगने। जो भी पैसे लगने हैं या जो भी आपके कार्ड, एक गलतफहमी लोगों में ये है, बहुत सारे लोग अभी तक आए कि ये मेरा कार्ड ले लीजिए और मेरे पास तो इसमें सरकार ने 5 लाख रुपए दिया है, आप जितना मर्जी काट लीजिए। तो ये तो नहीं होता है। सरकार ने उसमें एक बना रखा है कि किस बीमारी में कितना, तो वो गवर्नमेंट हम लोग को देगी पैसा सारा पेपर सबमिट होने के बाद। हम लोग नहीं कर सकते कि आपका कितना भी पैसा काट लें। ये आयुष्मान भारत था, और हम लोगों ने जो एक आयुष्मान को लेके अपना जो हम लोग कर सकते थे इलाके के लोगों के लिए, वो अनाउंसमेंट हमने कर दिया कि जो ओपीडी चार्जेस है एमडी डॉक्टर का, एमडी एमएस, एमबीबीएस के बाद जो एमडी और एमएस करते हैं उनका मात्र फीस 2 रुपए है। ओपीडी कल से 200 है, कल से मात्र। जो एमडी एमएस है, जो गायनेकोलॉजिस्ट है वो भी आपको 200 में देखेंगे, जो पीडियाट्रिशियन है वो भी 200 में, जो फिजिशियन है वो भी, जनरल सर्जन भी 200, ओपी जो डेंटल के सर हैं वो भी 200 में देखेंगे, और ऑर्थोपेडिक सर्जन भी 200 में ही देखेंगे। बाकी और हमारे जितने भी चार्जेस हैं जो लैब के, ये सारे हमने पहले भी बता दिया। रिपीट हम इसलिए कर रहे हैं कि ये चीज़ बार बार लोगों के जहन में आ जाए
इसमें 30% ऑफ जो भी चार्जेस है उसमें कर देंगे। अगर आप लोग के मन में कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आपके यहाँ पर क्या क्या व्यवस्था है सर? आईसीयू जैसे हमारे यहाँ आप नीचे से अगर आ जाइएगा, इमरजेंसी है, इमरजेंसी के बाद जितने भी ओपीडी है वो है, जितने भी इन्वेस्टिगेशन के पार्ट है वो है। नीचे 4 ओपीडी है जिसमें ऑर्थोपेडिक सर्जन बैठते हैं, जनरल फिजिशियन बैठते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट बैठती है, उसके बाद जनरल सर्जन बैठते हैं। फिर नीचे आपका डायलिसिस यूनिट भी है। हमने कोशिश किया कि डायलिसिस जो है आयुष्मान के तहत आ जाए, लेकिन अभी 3 डिपार्टमेंट आयुष्मान होना बाकी है जिसमें मेडिसिन में डायलिसिस आता है। तो नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स में डायलिसिस भी इंशाल्लाह ताला फ्री में होने लगेगा। फिर उसके ऊपर जब आप आ जाएंगे तो आपका डेंटल यूनिट है, HDU है, मेल वार्ड फीमेल वार्ड है, उसके ऊपर आ जाएंगे, ऑपरेशन थिएटर है, NICU है। बच्चे के डॉक्टर कंटिन्यू रहते हैं 24 घंटा। बच्चे के डॉक्टर के लिए 3 वेंटिलेटर है, CPAP मशीन है जो बहुत कम जगह है, हम नहीं कहेंगे कहीं नहीं है, हर जगह है लेकिन बहुत कम जगह है। 3 वेंटिलेटर है, CPAP है, BiPAP है। एडल्ट के लिए वेंटिलेटर है, जो बड़े लोग हैं उनके लिए ICU है, उनके लिए वेंटिलेटर है, BiPAP मशीन है। ये सारी सुविधाएं, ABG मशीन है, बहुत कम जगह होता है जो हम लोग आर्टेरियल ब्लड गैस लेते हैं, उसकी भी मशीन है। डायलिसिस के लिए हम लोग पहले से ही बहुत कम चार्जेस लेते हैं, 1400 रुपए लेते हैं। और जितने भी जैसे डायलिसिस के लिए लाइन डालना होता है वो लाइन मैं डालता हूँ। आज तक मैंने जितने भी लाइन डाले हैं यहाँ डायलिसिस, पिछले 2 साल से हो रहा है, मैंने लाइन के लिए किसी से पैसा नहीं लिया। सिर्फ जो उसका कीमत है, एक डॉक्टर का फीस होता है, प्रोसीजर चार्ज होता है, हम नहीं लेते हैं क्योंकि वो तो ऑलरेडी डिपेंडेंट है डायलिसिस पे, तो हमको अच्छा नहीं लगता उनसे पैसा लेना। लेकिन क्या है कि हॉस्पिटल चलाने के लिए कुछ चाहिए तो जो डायलिसिस का चार्ज है 1400 वो हम लोग लेते हैं। तो एक सवाल ये था कि बहुत लोगों का राशन कार्ड है जी, लेकिन उनके पास आयुष्मान कार्ड बनाने का कोई राशन कार्ड वालों के पास आयुष्मान कार्ड नहीं है। हाँ, तो वो अगर आपके हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड बनाना चाहे तो क्या प्रावधान है? अगर अपना ये हम लोग को BIS एक दिया गया है, हम लोग भी बना सकते हैं, ठीक है। हमारे पास भी एक मैनेजर होगा जिनका भी जो अपना वो राशन कार्ड लेके आएंगे और हम लोग अपना एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर लेंगे। हालांकि बात हो गई है, जो भी छोटा वो रहेगा वो हम लोग बना सकते हैं कार्ड। तो वो भी क्या टाइम में रहेगा? क्योंकि 8 से 10 बजे तक जो टाइम फिक्स किया है आयुष्मान बनाने के लिए, अगर नया कोई बनाना चाहता है वो भी कि उसी टाइम में आना पड़ेगा उसको? नहीं, नया आयुष्मान कार्ड तो आप किसी भी टाइम है। रजिस्ट्रेशन का टाइम सुबह 8 से 10 है। 10 बजे से डॉक्टर्स बैठ जाएंगे, OPD देखेंगे। लेकिन अगर आपको आयुष्मान कार्ड के तहत दिखाना है तो सुबह 8 से 10 के बीच आप रजिस्ट्रेशन करा लें, थोड़ी देर वेट करें, डॉक्टर आएंगे, अपने अपने OPD में जाके दिखा दें। अभी आयुष्मान के लिए 4 सर्जरी है और 4 डिपार्टमेंट हुआ है, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स हड्डी रोग विशेषज्ञ, शिशु रोग विशेषज्ञ मतलब पीडियाट्रिशियन, और गायनेकोलॉजिस्ट स्त्री रोग विशेषज्ञ। आगे और क्या? आगे जो है आपका यूरोलॉजिस्ट होने वाला है, जैसे मूत्र रोग विशेषज्ञ, जिसमें किडनी स्टोन हो गया, यूरेटर स्टोन हो गया, प्रोस्टेट बड़ा हो जाता है, या ब्लैडर में पथरी हो गया। ये सारा चीज जो है नेक्स्ट 3 मंथ के अंदर हम लोग कोशिश कर रहे हैं। इनका पेपर गया हुआ है, अब देखिए क्या होता है। आयुष्मान के लिए कब से प्रयास रखते हैं आप? आयुष्मान हम लोग मार्च 2024 से इसमें कंटिन्यू काम कर रहे हैं। जब से हम लोग का पेपर वर्क सारा क्लियर हुआ है तो हम लोग इस पे लगे हुए थे। न्यूरोलॉजी जो डॉक्टर यहाँ पर उपलब्ध रहते हैं? न्यूरो सर्जन 24 घंटा नहीं रहते हैं, हर थर्सडे को न्यूरो सर्जन आते हैं। और हम लोग यहाँ स्पाइन सर्जरी होती है पर न्यूरो सर्जरी नहीं होती, मतलब ब्रेन अभी हम लोग नहीं खोलते हैं, लेकिन स्पाइन में अगर कुछ दिक्कत है तो स्पाइन जैसे नर्व कंप्रेशन हो जाता है तो स्पाइन सर्जरी हम लोगों ने अपने हॉस्पिटल में किया भी है। और ENT भी यहाँ होता है, हर फ्राइडे में ENT आते हैं। यहाँ पर एक्सीडेंटल अगर पेशेंट आता है किस प्रकार हैंडल होता है? एक्सीडेंट पेशेंट को एक्चुअली में इसको बोलता है ट्रॉमा, मतलब मल्टीपल चीजें इसमें होती है। क्या होता है कि आपका फेस में भी इंजरी है, पैर में भी इंजरी है, मैंडिबल फ्रैक्चर है, तो जितने भी मल्टीपल फ्रैक्चर है उसको भी हम लोग लेते हैं, ठीक है। जितने भी ट्रॉमा के पेशेंट है, एक्सीडेंट के पेशेंट है, हम उन लोगों को लेते हैं। और एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ कि हॉस्पिटल की हम तारीफ नहीं करेंगे, बहुत सारे डेस्टिट्यूट मतलब जिनका कोई नहीं है उनका ट्रीटमेंट भी ये हॉस्पिटल करता है। अगर आप लोगों को लगता है कि कोई रोड पे पड़ा है, इसका पैसा कौन भरेगा, आप लोग लाके दे दीजिए। अगर उसका कोई भरने वाला है तो ठीक है, नहीं तो हॉस्पिटल भरेगा इंशाल्लाह ताला, हॉस्पिटल उसको बचाएगा। आपके यहाँ पर CT की क्या व्यवस्था? CT स्कैन हमारे यहाँ नहीं है, आने वाले वक्त में सोचेंगे कि CT स्कैन के लिए। बाकी CT स्कैन MRI के अलावा बाकी सारे इन्वेस्टिगेशन यहाँ होते हैं। चलिए, धन्यवाद।
खाना खाए